ऐसे आप सब तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये क्लास 11th का केमिस्ट्री रहने वाला है, ठीक है। जो कि आप लोग का फाइनल जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपको 26 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और कमेंट में लास्ट में ये भी बताते जाना है कि आपका इस 40 क्वेश्चन में से आपका कितना करेक्ट हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो पहला क्या है आपका मोलर मास ऑफ H2O इज, तो H2O का क्या पूछ रहे हैं आपका मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास जो होता है क्या होता है उसका जो मास नंबर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, ठीक है, लेकिन इसका मास नंबर इसका दुगुना हो जाएगा मतलब 16। तो 1 गुना 2 मतलब 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसका कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2O इज 18। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है तो -1 होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर अगर पूछता तो +1 होता है। न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रल कौन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो और क्या बोलता है 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग, 1 मोल्स ऑफ पोटेशियम कंटेंट कितना 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है इसमें 10 to the power 2 है, नहीं 22 है, इसमें 24 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम इज, तो बी क्या है बेरिलियम। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो इसके पहले सेल में 2 और दूसरे में 2, ये तो पूरा हो गया। और इसको कंप्लीट होने के लिए सेकंड सेल को और 6 इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये उसका आउटर मोस्ट सेल में बोल रहे हैं सेकंड सेल में कितना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है जाएगा करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसका अगर देखने जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका देखें तो 1s2 फिर 2s1। तो अगर इसका ग्रुप पूछ रहा है तो ग्रुप इसके ऊपर अगर 1 है तो ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है बताइए, कौन सा ग्रुप, कौन सा सही हो जाएगा। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखना होगा। कोई भी चीज़ का आपको ग्रुप पूछे या फिर इसका पीरियड पूछे या फिर ये कौन सा ब्लॉक का है ये भी पूछे तो भी, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट में ये यहाँ पर बच रहा है। तो इसका अगर पीरियड पूछता है तो पीरियड 2 होता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप पूछ रहा है तो ग्रुप 1 का है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप जो है आपका 18 है। तो ये फर्स्ट ग्रुप से ही बिलोंग करता है। हली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलते जाएगा, ये एक ट्रिक है याद करने का। तो इसका क्या हो जाएगा अगर इसका कौन सा ब्लॉक का है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है कौन लिथियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सब कुछ पता चल जाएगा, खाली आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कोई भी आपका जो ये एलिमेंट है उसका, ठीक है। फिर बोल रहे मैग्नीशियम इज, तो मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या नॉन ऑफ दिस। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं ना 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 12, ठीक है। तो ये कौन सा है पीरियड 2 का है, यहाँ पर ऊपर में जो है वो पीरियड डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ब्लॉक कौन सा है तो एस ब्लॉक। और अगर इसका ये सॉरी पीरियड आपका नीचे वाला है, ठीक है, पीरियड नीचे वाला है ग्रुप। अगर ग्रुप पूछता है तो ग्रुप जो ऊपर में रहेगा वो आपका हो जाएगा ग्रुप। लेकिन डी ब्लॉक आपका जो पी ब्लॉक होगा उसमें आपको 10 ऐड करके जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना आएगा उसमें 10 ऐड कर लीजिएगा तो वही आपका ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ग्रुप डिनोट कर रहा है लास्ट वाला जो रहेगा सबसे, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो रहेगा। तो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा ग्रुप, ये आपका हो जाएगा पीरियड और ये आपका हो जाएगा ब्लॉक। तो ये कौन सा है
एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इतना, ठीक है। तो इसमें ऊपर में जो दिया है वो आपका क्या है, वो आपका मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन का हमको निकालना है, मास नंबर कितना दिया है आपका, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं बोलिए, तो ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका 13, प्रोटॉन आपका कितना है, जो नीचे रहता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये 6 है और एन, तो एन कितना आ जाएगा, 13 माइनस 6 मतलब 7, 7 जो हो जाएगा आपका एन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एन एलिमेंट, क्या देखिए, एन एलिमेंट बिलोंगिंग इन ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर, तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 जो होते हैं वो कौन सा एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आप बना के ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है एस ब्लॉक होता है, ये आपका है एस ब्लॉक, इसमें ग्रुप 1 होता है एंड ग्रुप 2। ग्रुप 3 से वहाँ पर होता है ग्रुप कितना, ग्रुप 12 तक। फिर ग्रुप 13 से होता है यहाँ ग्रुप 18 तक, ये आपका है पी ब्लॉक, ये आपका है डी ब्लॉक, ये आपका है पी ब्लॉक 18, और नीचे है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है, नीचे होता है आपका एफ ब्लॉक। तो आपको बोल रहा है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड इन द, क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तत्व जिसकी परमाणु संख्या कितना है, 15, एटॉमिक नंबर 15 है, और के आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के किस आवर्त में रखा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। एटॉमिक नंबर आपका कितना दे दिया है, एटॉमिक नंबर 15 की, 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का आपका होता है, फॉस्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, 15। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना, ये आपका हो गया 10 2 12 और 3। तो ये कौन सा बोल रहा है, किसमें डिनोट, क्या निकालने बोल रहा है, कौन सा पीरियड में, ठीक है, आपको पीरियड बताना है इसका, ग्रुप नहीं। ग्रुप अगर पूछता तो इसका ग्रुप 13 हो जाता, लेकिन हमको ग्रुप नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हमको इसका क्या बताना है, तो इसका हमको पीरियड बताना है। तो पीरियड आगे वाला जो होता है पीरियड नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, पीरियड। तो इसका कितना हो जाएगा पीरियड, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 3, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर, क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 का, ठीक है, BeCl2 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा या लीनियर होगा या टेट्राहेड्रल होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है, बेरिलियम का, ये आपका सेंट्रल एटम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 तो फिल हो गया और 2 इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसको किस तरह से देंगे, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन बचा है। और क्लोरीन का भी क्या होता है, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है, वो एक किसी से लेके अपना जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन अनकम्प्लीट है और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन अनकम्प्लीट है। तो ये आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड जो हो जाएगा आपका लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर। अगर इस तरह से बनता लीनियर, ट्राइगोनल और टेट्रा, ट्राइगोनल अगर ट्राइंगल्स आपका देखता है तो ट्राइगोनल, और टेट्राहेड्रल अगर 4 जुड़ा होता है तो टेट्राहेड्रल हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, जो H2 मॉलिक्यूल्स है उसका क्या बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, H2 का 1 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होता है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज, तो आपका O का जो है ऑक्सीजन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए इसके पास है 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, sp3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, sp3 ऑप्शन नंबर। अब बोलेंगे कैसे हुआ, तो एक लोन पेयर अगर एक रहा तो s, अगर 2 लोन पेयर अगर 2 दिखा तो हो जाएगा sp, अगर 3 दिखा तो sp2 और अगर 4 दिखा तो sp3, फिर d भी होगा sp3d, फिर sp3d2, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कोई चीज़ पढ़ना है तो फिर आपको कमेंट करना है चैप्टर वाइज पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है चैप्टर वाइज तो फिर आप बोलिएगा कमेंट में, हम ज़रूर बताएंगे। फिर क्या हो रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इन इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2 इज, तो SO2 में बॉन्ड पेयर कितना है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है ना आपका, तो बॉन्ड पेयर पूछ रहा है कितना है। तो सल्फर का क्या होता है आपका, सल्फर का आपका एटॉमिक नंबर होता है 16, गिन के देख लीजिएगा। तो इसका आपको स्ट्रक्चर देखना होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2 का स्ट्रक्चर अगर देखने जाइएगा तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि सल्फर का होता है आपका एटॉमिक नंबर 16, तो इसका 10 तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और 6 जो बच रहा है आपका आउटर मोस्ट सेल में बच जा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक वो लोन पेयर बच जाता है 1 पेयर ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है बॉन्डिंग पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है इसके 2, ठीक है। और बॉन्ड पेयर में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO2 इज 2, ठीक है। और एक जो है सिंगल बॉन्ड है एंड सेकेंड वन इज डबल बॉन्ड। एंड क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंट रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटन एज, बॉयल्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, PV जो हो जाएगा बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P कांस्टेंट इंटू 1/v, ये भी इधर इंटू में था तो इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में आपको याद रखना है कि जो ये होता है कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। अब क्या बोलते हैं, व्हेन द प्रेशर इज एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर एट वॉल्यूम इन लीटर, 1 मोल ऑफ गैसेस अंडर STP कंडीशन एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अकर 2.4 लीटर देन वैल्यू ऑफ R। तो इसका वैल्यू अगर निकालने जाइएगा तो कितना आ जाएगा इसका, तो इसका कौन सा आ जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको R बराबर लिख दीजिएगा जितना दिया है। ये आपका 1 एटम दिया है एंड 1 मोल इंटू क्या है आपका 2.24 इन लीटर एंड 273 केल्विन। तो इसका अगर ये आपका फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल्स टू होता है NRT, ये फॉर्मूला से कर रहे हैं, ठीक है। PV इक्वल्स टू NRT जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसको कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, PV इक्वल्स टू NRT। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, R जो है गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको अगर आप करिएगा, इसको प्लीज़ अपने से पुट करके देखिएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका
आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि ये आंसर आया कि नहीं। क्या द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया है जिसमें क्या होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबर्सन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इंथैल्पी ऑफ कंबर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अगर क्या बोल रहा है, इन चेंज ऑफ स्टेट Hg, जो कि किस में था, लिक्विड में, एंड ये इसमें कर साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन, तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें जो डेल्टा एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका, इसका सॉरी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा एस इक्वल टू माइनस साइन होगा। अब क्या बोल रहा है, अगर देखिए अब स्पॉन्टेनियस और एक होता है इक्विलिब्रियम में रहेगा और एक नॉन स्पॉन्टेनियस, तो कब होगा ये। ठीक है, अगर जो डेल्टा जी, चलिए लिख के तीनों बताते हैं, अगर डेल्टा जी, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी जो है वो 0 से छोटा हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी आपका 0 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ा देख लीजिएगा, लिखने का जगह का उतना ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हमको क्या बोला है, डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है डेल्टा जी, तो ये एक द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये वाला ऑप्शन नंबर जो हम 2 में जैसे कि आपको दिखाए कि 0 से अगर डेल्टा जी छोटा होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी 0 से बड़ा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू रहेगा तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोल जो है NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो पीएच निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं किस तरह से इसको करना है हमको, चलिए इसको देखते हैं। क्या और द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोल जो है NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पीएच निकालने बोला है। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, POH दिया हुआ है। ठीक है, कितना दे दिया है मेरा, POH में OH माइनस का दे दिया वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 10 ब्रैकेट में हो गया तुम्हारा जितना दिया है वैल्यू 0.1, इसको अगर करने जाइएगा कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10, 0.1 को हम क्या लिखते हैं, 10 के पावर में -1, ये फिर इधर आएगा। ठीक है, तो -1, ये 1 इधर आएगा, उछल के, लॉग है इसलिए, लॉग का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है आपका, तो 1 होता है। ठीक है, लॉग 10 का वैल्यू आपका होता है 1, और तो 1 इंटू, तो यहाँ पर POH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। जब POH वैल्यू आपका 1 हो जाएगा तो अब फॉर्मूला डायरेक्टली बिठा सकते हैं, PH प्लस POH बराबर कितना होता है, PH प्लस POH बराबर होता है 14। ठीक है, PH निकालना है, POH कितना निकाला, 1, 14, PH, तो PH बराबर हो जाएगा 14 - 1 माने 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी जो हो जाएगा कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Kc जो हो जाएगा वो आपका प्रोडक्ट बाय जो आपका रिएक्टेंट का इक्वेशन है वो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, लुइस OH इज, तो लुइस OH जो होता है, OH मतलब होता है बेस, H प्लस आयन मतलब होता है एसिड, और OH माइनस अगर रहेगा तो बेस हो जाएगा, तो स्पेसिस OH माइनस इज ए लुइस बेस, तो ये एक लुइस बेस है। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑक्सीडेशन इज, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी स्पीसीज। अगर किसी स्पीसीज से, जैसे कि ये Na था, ठीक है, Na इसका कितना होता है 11, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और सोडियम प्लस बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। इसका 0 था और इसका +1 है, तो 0 से 1 क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। क्योंकि पहले ये 11 था और लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो इसका ऑक्टेट जो जगह कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया ये, तो ये ऐसे ही रहना चाहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करके। तो अगर कोई जो स्पेसीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। फिर क्या है, 3 Mg सॉलिड में था, N2 गैस में था, ठीक है, जब हीट दिए तो क्या बना, Mg3N2S सॉलिड बना इज। तो ये कैसा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का रिएक्शन, मतलब एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको किस तरह का अभिक्रिया कहते हैं, तो वो एक संयोजन अभिक्रिया, कंबर्सन रिएक्शन, तो योग रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन SO2 + 2HNO3, जब इसको तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, रुकिए देखिए, रिएक्ट बना रहा है तो क्या बना, H2SO4 and 2NO2। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, अर्की का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए O का क्या हो रहा है, O के साथ यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आके जुड़ा है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये N कन्वर्ट हो गया इसमें, तो क्या बोल रहे हैं, SO2 का ऑक्सीडेशन, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन, SO2, या फिर HNO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोथ ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो HNO3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रोटियम इज, प्रोटियम क्या होता है, जिसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 हो और मास नंबर भी 1 हो तो उसको प्रोटियम बोलेंगे, ठीक है। फिर होता है ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, लिख देते चलिए, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रिटियम, ट्रिटियम, ठीक है, इस तरह से इसका नाम है। तो ये लोग ये सबको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आज ये पूछा है तो कल और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है, वो दोनों में से। अब कोई इन द रिएक्शन, जिसमें ये रिएजेंट था और ये प्रोडक्ट की जगह X लिख दिया और आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, 4H2O। तो अब देखिए Pb कितना है, 1, S है आपका सल्फर 1, हाइड्रोजन इधर आपका कितना है 8, और उधर ऑक्सीजन है आपका किधर, इधर 8, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीजन तो इधर आप, हाइड्रोजन तो यहाँ पर आपका 8 है, ठीक है, कंप्लीट है, और ऑक्सीजन आपका 4 है, बाकी जो जो बचा है सब लिखेंगे। तो क्या क्या लेंगे, इधर क्या है, P चाहिए, Pb, फॉर्मूला क्या बने, PbSO4, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है और Pb 1 चाहिए और S चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, PbSO4। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 4 चाहिए, क्योंकि 8 है टोटल हो ना, तो इधर 4 में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PbSO। फिर अब अगर देखिएगा तो इधर जितना है रिएजेंट इधर भी उतना ही प्रोडक्ट में भी है, ठीक है, क्योंकि ये तो यही उसका डिफिनेशन ही है। जो केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें ना तो कोई अभिक्रिया का ये है, उसमें ना ही प्रोडक्ट का हर ये होता है, विनाश होता है, और ना ही उसमें उत्पाद होता है, ठीक है। इन द रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन दिया है जिसमें ये और CO2 से रिएक्ट करा तो इतना प्लस जल, तो क्या बना, CaCO3 बनाया प्लस H2O। ऑप्शन नंबर जो ए जो हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिथियम क्या है? ग्रुप 1 में है लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है ग्रुप 1 का है, तो ये एल्कलाइन मेटल है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को कहते हैं। तो एल्कलाइन मेटल है ग्रुप 1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज, ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? तो आपका होता है बोरोन, ठीक है। बोरोन में आता है, ग्रुप 13 में आता है बोरोन। फिर ग्रुप 14 का अगर फर्स्ट मेंबर बोलता तब उसका क्या होता है? कार्बन। फिर ग्रुप 15 आता है, ठीक है। सबका अगर फर्स्ट मेंबर देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13। तो फर्स्ट मेंबर कौन आता है? तो फर्स्ट मेंबर में आता है बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन का एफ और नियॉन, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्या होता है 30 का जो है क्वेश्चन नंबर H3BO3 इज, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CO इज है, तो ये एक न्यूट्रल ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब ये क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको गोल करके भी बहुत बार दे देता है। अब सफिक्स क्या लगता है अल्कोहल के लिए? तो OL, एल्डिहाइड के लिए AL, और ONE किसके लिए लगता है आपका? कीटोन के लिए, ठीक है। और ओइक एसिड लगता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब क्या बार इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ANE। तो पेंटेन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर, सॉरी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रोफिल इज ए HS माइनस बॉन्ड, सॉरी HS के ऊपर में माइनस, ठीक है। तो ये आपका है न्यूट्रोफिल, क्योंकि ये जो सल्फर होता है इसका होता है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। तो इसका जो 6 ये होता है आउटर मोस्ट सेल में, इसका 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, 6 और एक 7, और लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन का कमी है इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर निकला है, ठीक है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप सामने होगा उधर से हमको नेमन करना है। तो इसमें क्या होता है 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, AN सिंगल बॉन्ड है तो, और इसके लिए अल्कोहल के लिए OL, तो ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट देखते हैं। फिर इसका नहीं, फिर अब क्या है क्वेश्चन नंबर, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन बनाने के लिए कौन सा सोडियम सॉल्ट, सॉरी कौन सा एसिड का यूज़ होता है जो सोडियम सॉल्ट से रिएक्ट करके किसका प्रिपरेशन करता है? प्रोपेनॉन का। प्रोपेनॉन के विचरण के लिए किस अम्ल को सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? तो प्रोपेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेनोइक एसिड। ओजोनोलाइसिस ऑफ क्या है जो प्रोपीन जो है उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे। प्रोपीन मतलब होता है, देखिए 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है, 3 कार्बन, लेकिन EN है तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कार्बन फर्स्ट और सेकंड के बीच, तो इसको प्रोपीन बोलेंगे ये स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसको अगर हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिए तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोपीन, तो इसको बोल रहे हैं ओजोनोलाइसिस से इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एक तो आपका कन्वर्ट होगा ये इथेनॉल और एक मिथेनॉल में, ठीक है। तो अभी मेरा लॉन्ग बहुत वीडियो हो गया है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप इसको तोड़ के आप लोग अगर पढ़े होंगे ट्यूशन में बताया होगा तो पता होगा। फिर क्या बोल रहे हैं विच इज सोर्स ऑफ पॉल्यूएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
पॉल्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज, वाटर्स यूज ऑफ कॉलिंग इन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक स्वेवेज और नॉन ऑफ दिस। सीवेज। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक सीवेज क्या है? प्रदूषक सूक्ष्म जीव का स्रोत कौन सा है? तो घरेलू सीवेज से ही बनते कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ये, ठीक है, इसका स्रोत है। क्या बोल रहा है? द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट डस्ट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर? कणीय प्रदूषक धूल उपस्थित होते कौन सा लेयर में? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, दोनों ही में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है उसमें आपका क्या होता है? पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, धन्यवाद।